लेकर हम दीवाना दिल। बाबा, 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 धीरे बोलो। हम आत्माओं से उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। बाबा, वो हमें पूछना था कि जब एक इंसान मर जाता है वो भूत बन जाता है, उसके बाद वो मनुष्य बन के कैसे रह सकता है? मतलब कैसे कैसे हो सकता है ये? और हम जानते हैं कि पूरे बनारस में आपसे सिद्ध बाबा और कोई नहीं है, तो हमें बताइए, हमारे सवाल का जवाब दीजिए बाबा। हो सकता है, बस एक परिस्थिति में। क्या परिस्थिति बाबा? तो आप साफ साफ बताइए ना हमें। वो किसी से ऐसा सच्चा प्रेम करता हो जो करोड़ों में भी कोई एक किसी एक से करता है। नहीं बाबा, इतना महान कोई नहीं है, वो कोई करोड़ों में एक नहीं है। आप सिर्फ हमें इतना बताइए, एक इंसान जो मर चुका है, भूत बन गया, वो इंसान का रूप कैसे ले सकता है? नौकरी कर रहा था हमारे घर में, दिन रात हमारे साथ रह रहा था बाबा, ये कैसे हो सकता है ये? दीदी सही कह रही हैं। कुछ तो है सूरज के बारे में जो हम नहीं जानते हैं, इसलिए सूरज की पूरी कहानी जानना जरूरी है। क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि हम अपने दुख से इतने घिरे हुए थे कि हमने सूरज को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। 2 दिन बाद सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण होते ही हम मोक्ष लेकर चले जाएंगे इस धरती से। ये कैसा मोक्ष होगा महादेव, बताइए हमें। तारा को खुश रखने की जो हमारी इच्छा थी वो अधूरी रह जाएगी। हम क्या करें? तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? फोटो? फोटो क्यों? इतने दिनों से तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहा था, तो कोई भी तस्वीर, कोई अफसर की कोई फोटो तो होगी तुम्हारे पास। फोटो हाँ होनी तो चाहिए बाबा। एक सेकंड। अरे वाह, आप दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। लाइए आप दोनों के साथ में फोटो लेते हैं। अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है, बाहर मेहमान वेट कर रहे हैं, बाहर चलते हैं ना। चुपचाप एकदम खड़े रहो, नानुकुर मत करो। अरे सम्राट जी, क्या नाटक हो रहा है? आप भी हल्दी के लिए तैयार हो गए, इन दोनों के साथ फोटो क्लिक करवाइए ना। आइए। हमें इस ड्रामे में शामिल नहीं होना। अब सम्राट जी, आप किसी ड्रामे में शामिल मत होइएगा, लेकिन अपना फोन दे दीजिए, आपके फोन से अच्छी पिक्चर आती है। आप दोनों पास में खड़े हो, करो। बाबा उसकी कोई फोटो वीडियो नहीं है। हमारा मतलब फोटो वीडियो है, लेकिन वो नहीं दिख रहा उसके अंदर। यही है भूतों की सच्चाई। वो किसी फोटो में दिखाई नहीं देते, ना वो आईने में नजर आते। तो इससे ये साबित होता है कि तुम्हारे यहाँ जो नौकरी कर रहा था वो एक भूत था। और ऐसा इंसानी शरीर प्राप्त करने का चमत्कार भूतों के नाथ भोलेनाथ के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त होता है। लेकिन बाबा, चमत्कार को नमन करते हैं, उस पर प्रश्न नहीं किया जाता है। बाबा कोई तो तरीका होगा उस भूत को काबू करने का। इन सब चक्करों में तुम मत पड़ो। बाबा हम कैसे ना पड़े इस चक्कर में? हमारी जिंदगी उलझी हुई है। एक मनुष्य आपके सामने खड़ा है, वो आपसे पूछ रहा है। कोई तो तरीका होगा इस भूत को काबू करने का। इतने बड़े बाबा हैं आप, बाबा हमें कोई तरीका बताइए, हम बहुत परेशान हैं।
बाबा इससे वो हमारे हमारे कब्जे में आ जाएगा। जब वो भूत तुम्हारे बहुत करीब आएगा तो ये सफेद कौड़ियां लाल हो जाएंगी। तब इन कौड़ियों को चारों दिशाओं में फेंक देना। वो भूत कैद हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा तुम्हारा। शुक्रिया बाबा, बस यही चाहिए था। अब करेंगे उसे हम कब्जे में अपने। शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। बात इतनी सरल नहीं है। सूरज की कोई कहानी है जो तुम नहीं समझ पा रहे हो। सूरज कॉलेज के दिनों में तो ऐसा नहीं था। 5 मिनट के लिए भी कहीं जाता था तो हमें पता कर जाता था, और उल्टा वो हमें डांटता था कि कहाँ हो तारा? हंसकर क्या दिखा रही हो? जब तुम्हें पता था कि तुम 10 मिनट लेट होने वाली हो, फोन था ना, बताया क्यों नहीं? अरे 10 मिनट ही तो लेट हुए हैं, इतना काहे भड़क रहे हो? अरे भड़केंगे क्यों नहीं भड़केंगे? हम दोनों का फर्ज बनता है कि हम दोनों अगर एक दूसरे से दूर हैं और ना मिल पाने की स्थिति में तो वो दूसरे को फोन करके बताए। अरे मन घबरा जाता है। अब चलो, देरी हो रही है। तुम हर छोटी छोटी बात पर इतना काहे भड़कते हो? तुम्हें बुरा लगता है? हमें तो अच्छा लगता है कि तुम्हें हमारी इतनी परवाह है। फिर अब उससे हमारी परवाह काहे नहीं होती है? अब काहे हमरे लिए बेचैन नहीं होता है? ऐसे कैसे हो गया वो? क्या सोचती होगी तारा हमारे बारे में कि हम उसकी जरा भी परवाह नहीं करते हैं? उसे बिना बताए इतने इतने दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। महादेव, हम उसे ये सब बताकर हम दोनों की दुविधा दूर कर सकते थे, मगर आपने हमसे हमारा शरीर फिर से छीन लिया। हमारे पास समय बहुत कम है। 2 दिन बाद सूर्य ग्रहण है और हमें इस धरती से जाना पड़ेगा। महादेव, 2 दिन बाद हम इस धरती से हमेशा के लिए चले जाएंगे, और हम जाने से पहले तारा को बताना चाहते हैं कि उसका सूरज मर गया था, इसलिए उसके पास नहीं आया। महादेव, सूरज भगोड़ा नहीं है, नहीं है भगोड़ा, बस वो एक भूत है। यही सच्चाई हम जाने से पहले तारा को बताना चाहते हैं, वरना वो जिंदगी भर हमें गलत ही समझेगी। बस एक आखिरी बार हमें शरीर दे दीजिए महादेव। हमारी पुकार सुन लीजिए महादेव। नहीं महादेव, नहीं, हमने आपसे शरीर मांगा है, हमें पत्तों का शरीर मत दीजिए। हमारे पास समय नहीं है महादेव, हमें पत्तों का मत बनाइए। हमें शरीर दीजिए महादेव, हमें शरीर दीजिए महादेव, महादेव, महादेव। महादेव, महादेव। सूरज, कहाँ छुपा बैठा हमारे सामने? आ सूरज, 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 कहाँ हमारे सामने? आ खड़ा सम्राट सिंह तेरे सामने। सूरज, भूतनाथ है ना आप? भूतों के नाथ, बहुत प्रिय हैं भूत आपके। सूरज पर आपकी विशेष कृपा है ना, तो बुलाइए महादेव। सम्राट सिंह सामने खड़ा है, बुलाइए उसे। अरे अम्मा, ये बाबूजी का तो फोन ही नहीं लग रहा है।
हम भी उतरवा के भैया भौजी को फोन किए जा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा सब, पता नहीं दोनों कहाँ मर गया। अरे जो करना है करो, बस हमारे बेटे को ढूंढ के लाओ। कौशल के बाबूजी, ढूंढना तो है ही है, लेकिन तरवा को आप उसी समय गोली मार दिए होते ना, नहीं खोजा खोजी का सरदर्द खत्म हो गया होता। अरे कम से कम यही तो तसल्ली होता कि तरवा के चक्कर में हमारा बेटा रात रात भर घर से बाहर नहीं रहेगा। लेकिन पता नहीं कहां से ना एन मौके पर ना सूरज आ गया। बाबूजी, आपको ना उत्तरवा के ऊपर ना गोली तान करके ना चलाने की जरूरत ही नहीं थी, बस खाली सीधे गोली दाग देनी चाहिए थी। अरे बस करो तुम दोनों, तब से बकर बकर किए जा रही हो, देख नहीं रहे हो हम कितना परेशान हैं। बाबूजी परेशान है, त्रिभुवन सिंह परेशान है। गजब। ए बम भोले, आज नहीं, और काजल को भी अंदर लेके जाओ। रहने दीजिए काजल को भी बाबूजी, फर्क ही क्या पड़ता है। ठेकेदारी के चक्कर में आपने बहुतों के बेटे को रात भर रखा है, तब नहीं लगा आपको कि उनके माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। वो भी ऐसे ही परेशान हो रहे होंगे जैसे आप लोग हो रहे हैं। आपका बेटा खुदे घर से गया है। बुरा गए हैं का कि तमीज भूल गए हैं जो अपने बाबूजी से ऐसी बातें कर रहे हैं, या फिर ये भूल गए हैं कि आपकी बाबूजी हैं? याद है तमीज, अब बहुत अच्छे से याद है। अरे उल्टा हम बाबूजी की तारीफ कर रहे हैं। अभी आप लोग बात कर रहे थे ना तरवा को गोली मारने का, तो वैसे ही हम भी बात कर रहे हैं। और बाबूजी, आप तो त्रिभुवन सिंह हैं, पूरा बनारस आपसे कांपता है। थोड़ी देर पहले किसी को फोन करके बोल रहे थे ना कि सम्राट को खोजो, तो उसी को दोबारा फोन करके बोलिए कि तारा को उठा ले। काहे कि तारा को गोली नहीं मार पाए तो गंगा जी में फेंकवा दीजिए, रेल की पटरी पर फेंकवा दीजिए। नहीं नहीं, एक काम कीजिए, जहां वो रह रही है ना वहीं पे आग लगवा दीजिए। ये सब तो आपके हाथ में ही है ना पद्मा? ये बात सही है ना? इस घर में एकमात्र यही तरीका है ऐसे बात करने का। एक दूसरे को क्रूर, हिंसक, अमानवीय बनाने पे लगे रहते हैं। हाँ सही बात है, यहाँ ना सब के सब गुंडे हैं। बाकी हमको तो कब से भूख लगी है पर कोई पूछ भी नहीं रहा है। खड़े कहाँ हैं बाबूजी? जाइए जाइए, अम्मा और पद्मा को भी ले लीजिए। आपका बेटा रात भर से घर नहीं आया है, तो जाइए बनारस की नींद खराब कीजिए, चैन से सोने मत दीजिएगा। हाँ करेंगे, सब करेंगे। हम अकेले ही काफी अपने सम्राट को ढूंढ ले आने के लिए, हमको कहूनों का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो किसी लायक हो नहीं। देखो तो अपने आप को, हाँ, न ढंग के बेटे बन पाए, न ढंग के पति और न ही ढंग के भाई से बात करनी आती है। सूरज, ब्याह के बाद जब तुम हमारी जिंदगी में आए तब हम चाहते थे कि तुम वापस चले जाओ। हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते थे, तुमसे मिलना नहीं चाहते थे। और अब जब हम दिल से चाहते हैं कि हम तुमसे मिलें, तुम्हें समझें, तुम्हारा सच जाने, तो सूरज, सूरज, कहाँ छुपा बैठा हमारे सामने? आ महादेव, बहुत प्रिय है ना वो आपके। आपने तो उसे शक्तियां दी है, तो आज उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो सम्राट सिंह का सामना कर सके। अगर आपने इतनी शक्तियां दी है तो बुलाइए उसे। खड़ा है सम्राट सिंह सामने, बुलाइए अपने प्रिय को। आज एक इंसान पति और भूत आशिक के बीच में मुकाबला होगा महादेव।
और देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है, सम्राट सिंह या वो सूरज। बुलाइए उस सूरज को, खड़े हम सामने उसका इंतजार करते हुए। बुलाइए। तो सूरज के कपड़े हैं। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम दोनों? घर काहे हमें यहाँ लेकर आए हो? छोड़ो। अच्छा, तो तुम्हारे कहने पर ये दोनों हमें यहाँ लेकर आए हैं? अब उजाले से डर लगने लगा तो फिर अंधेरों में अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। हम कुछ पूछ रहे हैं, कौन हो तुम? बोलो कौन हो? दीदी, आप काहे ये सब कर रही थी? क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं था। तुमने ही कहा था, तुम जब भी कोई मुसीबत में पड़ती हो सूरज तुम्हें बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन वो आया ही नहीं। सूरज को ढूंढने का हमारे पास में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं वो भी अपने ही हैं। देखो, रोशनी दीदी, सुलेखा दीदी। पर सूरज नहीं आया, अब क्या करें? पता नहीं दीदी, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम जितना उसके बारे में सोच रहे हैं उतना ही उलझते चले जा रहे हैं। हाथ हटा लीजिए बाबूजी, क्योंकि हम घर नहीं आने वाले अभी। ए बेटा, हम कब से तेरा रास्ता देख रहे हैं, सब परेशान है घर पे। चल बेटा, घर चल। और तू बिल्कुल टेंशन ना ले, हम सब तेरे साथ हैं। तेरे लिए अगर पूरे बनारस को रुलाना पड़े ना तो हम रुलाएंगे। घर चल बेटा। उसकी कोई जरूरत नहीं है बाबूजी, क्योंकि जिसको रुलाना होगा ना उसे हम खुद रुलाएंगे। ठीक है महादेव, इंसानी शरीर नहीं तो यही सही। अब हम ऐसे ही तारा के पास जाकर उसे हमारा सच बताएंगे कि हम इंसान नहीं, भूत हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दूध लेने जा रही हो? हमारा घर छोड़ा और किसी और घर की गृहस्थी संभालने लग गए। किसी को साथ ले जाती, अकेले क्यों जा रही हो? अब सुबह सुबह तुम्हें कोई उठा के ले गया तो? किसी और को ना सही तो अपने आशिक सूरज को ही बुला लेती, उसी को ले लेती साथ में। अरे बोलो ना। रास्ता छोड़िए हमारा। अरे ऐसे कैसे रास्ता छोड़ दे? तुम्हारा तोहफा लाए हैं यहाँ, और तुम्हारा आशिक क्या सूरज? ये तोहफा उसके काम का भी है। होगा कहीं, आपको क्या करना है? अरे हमें करना है ना, हमारी बीवी का आशिक है। हमारा मतलब तो बनता है, और हमसे ज्यादा तुम्हें उससे मतलब होना चाहिए। अरे फोन पे बात तो होती होगी, गुड मॉर्निंग बेबी, बाबू, सोना, लुलू लुलू। बकवास मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। तो ठीक है, बकवास नहीं तो अब सच सुन लो। तुम्हारा वो जो आशिक है ना सूरज, वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया, चला गया।
क्या किया आपने सूरज के साथ? हमने कुछ नहीं किया, उसने गलती की। मेरा मतलब पाप किया उसने और वो ठिकाने लग गया। कल ही तो हमसे मिलके गया है, फालतू बकवास मत कीजिए। एक मिनट, कुछ दिखाते हैं तुम्हें। उसी के कपड़े हैं ना? काहे आए तुम यहाँ? कौनो जरूरत नहीं थी हमारी जान बचाने की। हम तुम्हारे लिए आए। अब तुम जो उसके साथ भागने का प्लान कर रही थी वो तो हवा हो गया, गायब हो गया हमेशा हमेशा के लिए। अब चाहे तुम उसका हजारों साल इंतजार करो, अब नहीं आएगा वो। क्या किया आपने सूरज के साथ? हमने कुछ नहीं किया तारा सिंह, हम तो बस तुम्हें न्यूज दे रहे हैं। जिसके बल पे तुम हमसे लोहा लेने चली थी वो लोहा गल गया तारा सिंह, वो लोहा पिघल गया, वो लोहा ना बह गया। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे जो अरमान थे उनकी तो टाई टाई फिश हो गई तारा सिंह। आपने क्या किया है बताइए हमें। तारा, दीदी देखिए ना, इन्होंने कुछ गलत कर दिया है सूरज के साथ। दूसरे की बीवी पे नजर डालेगा तो फल तो मिलेगा ना। तुम्हारे आशिक का किस्सा खत्म। तो अब तुम ये बात मान लो तारा कि तुम्हारा पति जीत गया और तुम्हारा आशिक हार गया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।